आज ये भी कह दिया, आ रही हूँ एक बार इनिशियल कमेंट तो ले लूं ना अनुराग जी, बहुत सारे मेहमान हैं। ये आज जिस तरह से दो लोग आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो 100 की सीटें हैं उसके अंडर रह जाएंगे, 100 सीटें यानी पंजाब, दिल्ली और यूपी, इसमें बहुत बुरा हाल होने वाला है, 99 आउट वाला हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी आने नहीं वाले, ये तय हो गया है। आपका गणित क्या कह रहा है? जी, होता क्या है कि एक दो बार कोई झूठ बोले तो उसको लोग झूठा कहते हैं, लेकिन जिनकी आदत बन जाए निरंतर झूठ बोलने की तो उसको लोग धूर्त बोलने लगते हैं। आप 2014 से गिनिए, लगातार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी, ये झूठ के पुलिंदे बन गए। आपको याद होगा 2022 में यही अखिलेश यादव क्या बोलते थे, यूपी के 403 सीट हैं, हम 400 सीट जीतेंगे। अभी कहते हैं कि यूपी के 80 लोकसभा में से 79 हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा गुजरात में कहते थे कि 100 जो है सरकार तो हम ही बनाएंगे, 100 से ऊपर सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। कोई आईबी वाला भी इनको बता रहा था, सीबीआई वाला भी इनको रिपोर्ट कर रहा था, एलआईबी वाला भी रिपोर्ट कर रहा था। और क्या हालत हुए इस पूरे देश ने देखा। और राहुल गांधी तो सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से 3 बार माफी मांगनी पड़ी अपने झूठ पर। तो ये लोग झूठ और फरेब के माहिर लोग हैं सुस्तेता जी, इस क्या बात करें। हंसी तो सकते हैं आज इसी अनुराग भदौरिया से यदि आप पूछ रहे हैं कि वो 403 में से जो 400 सीट जीत रहे थे उनका क्या हाल है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति को मात्र 2 बातों से समझ लीजिए कि अभी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इसमें चुनाव में अभी आप स्थिति देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलके पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सभा राहुल गांधी और जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कर पाए, 2 सभाएं मात्र। और क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि भीड़ का पता न लगे कि क्योंकि जनता तो आनी नहीं है। अच्छा, दोनों सभाओं में देख लिया कि कुछ नहीं आए। आज अरविंद केजरीवाल के साथ सभा नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी पता है कि जमीन में कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा वहां जनता दिखती नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है इनको यहाँ पर। तो इसलिए बेचारे सभा छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिक गए हैं कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अपनी बात कर लो। जहां तक रहा अरविंद केजरीवाल की बात और स्वाति मालीवाल की आपने बात किया जी, तो इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकती है। कल तक ये अनुराग भदौरिया और ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले मातृशक्ति बंधन के लोग, अरे राज्यसभा सांसद आपकी नेता अरविंद केजरीवाल अपने ड्राइंग रूम में उसे पिटवा रहे हैं। अरे शर्म करो राजनीति में, किस मुंह से आके टीवी में बैठते हो? जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। सरेआम महिला कह रही है कि मेरे को पीटा गया और राज्यसभा सांसद है। हाँ। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आज जो है बोलती बंद हो गई। और अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। अपने घर में अपने परिवार के लोगों को पीट रहे हो, महिलाओं को। हाँ। और कह रहे हो इससे बड़े बड़े मुद्दे। क्या मुद्दा बड़ा होगा? अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। किस तरह का अपमान किया शर्मा जी, मैं और उस अपराधी को साथ मुझे जरा संजीव जी से और अवधेश जी से सवाल लेना है। एक बड़ी खबर बताऊं कि दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल को चिट्ठी लिख दी है। बीजेपी महिला मोर्चा के सुषमा पांडे ने चिट्ठी लिखी है और स्वाति के साथ बीजेपी महिला मोर्चा है, उनके साथ मारपीट देश की महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के हित में स्वाति को लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। अब देखिए बीजेपी को भी ये मौका मिला है। बीजेपी इस पूरे मामले में कह रही है हम स्वाति के साथ हैं। संजीव जी, ये जो मामला घटा उसके बाद अब बीजेपी महिला मोर्चा स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि जब ये पूरे मामले में पार्टी इतनी अंडर रडार, अंडर स्कैनर है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे अखिलेश यादव के साथ। इंडिया गठबंधन के लिए एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उस व्यक्ति को लेकर पहुंच गए जिस पर मारपीट का आरोप है, उसे लेकर साथ चल दिए। जानता किसको परेशानी है? जिस महिला किसको परेशानी होनी चाहिए? जिस महिला ने शिकायत की, उस महिला के दरवाजे पे आज दिल्ली पुलिस थी। वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस 3 घंटे 4 घंटे जेएनयू में लगातार बच्चे कॉल करते रह गए और 100 मीटर की दूरी पर से वो अंदर नहीं गए। वही दिल्ली पुलिस जो जामिया में बगैर बुलाया जाकर के बच्चों को डंडा मार के आती है,
वही दिल्ली पुलिस आज पहुंच गई अचानक बगैर कोई एफआईआर नहीं जाना चाहिए, बगैर कोई शिकायत दर्ज करा। अरे वो महिला तो बोले कुछ, स्वाति मालीवाल तो कुछ बोले, महिला बोलनी चाहिए। मैंने कहा कि शिकायतकर्ता कम से कम अपनी शिकायत तो दर्ज कराए ना। उनको कोई परेशानी नहीं है, आपको बहुत परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा वाले पहुंच गए दरवाजे पर, उनको परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप आ जाइए। आपने कहां से गलत लगा लिया कि उनको परेशानी नहीं है? और दूसरी बात, मैं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिला को बोलना चाहिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। और जो महिलाएं सहमत हूं, जो महिलाएं, लेकिन ये बताइए, जो महिलाएं जिस व्यक्ति पर आरोप लगा उसे लेकर जाकर प्रेस जो कॉन्फ्रेंस, महिलाएं आज स्वाति मालीवाल के जाने की क्या जरूरत थी? जो महिला मोर्चा की महिलाएं आप तो एक्शन की बात कर रहे थे, इतना एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आप तो एक्शन की बात कर रहे सदन के 500 मीटर पर जब महिलाएं बैठी तब कहां थी वो? तब मुंह में दही जमा हुआ था, तब नहीं बोलना था। की बात खोखली वो महिलाएं अगर आरोपी को साथ लेकर चल रहे हैं, संजीव जी आप इस बात को समझते हैं? आप किसी पर आरोप लगाएं और फिर कहें हाँ वो बदसलूकी हुई, और बदसलूकी करने वाले को साथ लेकर चलते रहे और कहते रहे मैं एक्शन लूंगा, लेकिन साथ में चलते रहेंगे, तो कैसे दिखेगी तस्वीर? अवधेश जी ये सही है कि नहीं? आपकी तो अभी चला रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाई, कि ऐसा है, दूरी बनाई क्योंकि मीडिया घेर रही है उन्हें। जब दूरी बनाई तो आप क्या चाहती हैं? देखिए भारत के राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार की घटना के उदाहरण नहीं है कि एक पार्टी की राज्यसभा सदस्य उस पार्टी की सक्रिय सदस्य किसी मुख्यमंत्री के घर पर जाए, वहां उसकी पिटाई हो, पुलिस को फोन करे और बाद में उसको जो है अंडरग्राउंड हो जाना पड़े, जो स्थिति पैदा हो जाए। ये तो, लेकिन इस चुनाव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चुनाव के आरंभ के पहले पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड हुआ जो महिलाओं को लेकर के था, कितना विभत्स कांड था, और ये दूसरी महिला का कांड है। लेकिन INDIA के घटकों में से न तो किसी ने संदेश खाली के विरुद्ध खड़ा होकर उसका विरोध किया, उसकी आलोचना की, उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और न इस समय केजरीवाल सरकार को कोई खड़ा कर रहा है। तो फिर INDIA गठबंधन देश में महिलाओं के सम्मान को लेके, उनकी गरिमा को लेके किस मुंह से और किस नैतिक बल से सामने जा रही है? ये दो घटनाएं जो है इस बात का प्रमाण है कि INDIA में जो भी दल हैं उनके सामने इस समय की पॉलिटिक्स में कोई चाहे महिला विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। लेकिन बीजेपी में कुछ होगा तभी आवाज उठेगी। रेवन्ना किया, सबने उसका विरोध किया है, उस पर मुकदमे हो, पकड़ में आए, सब में किया है, होना चाहिए। लेकिन इस पर एक बयान, मैं कह रहा हूं संदेश खाली पर कोई बताइए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई केजरीवाल के ऐसे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? क्या कांग्रेस पार्टी 7 चुनाव लड़ेगी लेकिन ऐसी घटना पर विरोध भी प्रकट नहीं कर सकती है? तो इससे, अरे भाई चुनाव में ही आपको प्रेजेंट करना है कि इस देश की 50% आबादी के प्रति आपका व्यवहार क्या है, आपकी सोच क्या है। ये असाधारण घटना है और देश की, दुनिया की महिलाएं एक्टिविस्ट पता नहीं। मैंने आपसे कहा कि जरा दुष्यंत जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं एक चीज, दुष्यंत जी सुनिए, आपकी नेत्री भी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने आज फिर बयान दिया, लेकिन सीधे में ये कह दिया इनका इंटरनल मैटर है। किसी पार्टी का इंटरनल मैटर है ये? एक महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, PCR कॉल गई, इंटरनल मैटर होता, लड़ाई होती, कुछ भी होता, वो अंदर होता, नहीं पता चलता। कॉल करना और उसके बाद एक मुख्यमंत्री के घर में, आवास में उनके सामने होना। उन्होंने पहले स्पष्ट किया कि हम पीड़िता के साथ है, चाहे वो किसी भी दल की है। लेकिन कोई पीड़िता तो हो, कोई पीड़िता आके कहे तो सही कि मैं पीड़ित हूं। आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपको कर्नाटक में जनता ने नकार दिया, वहां पे कांग्रेस क्लीन स्वीप करके जीत रही है। तेलंगाना में आपकी जो 6 सीटें थी वो चली गई। राजस्थान में 15 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीत रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और अलाइज 32 से 35 सीटें जीत रही है। बिहार में सुन लो, अभी तोता लग रहा है आपको, तोते उड़ जाएंगे 4 तारीख को 1 बजे तक। बिहार में जनता ने आपको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप आपदा में अवसर तलाश रहे हो स्वाति मालीवाल की। अरे स्वाति मालीवाल की चिंता करने के लिए इंडिया अलायंस के लोग हैं। अगर स्वाति मालीवाल आके पब्लिकली कहेंगी, हम सब लोग स्वाति मालीवाल के साथ चलेंगे और दोषी को सजा दिलवाएंगे।